हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राम राम भैया, राम राम। कैसन बा? राधे राधे राधे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ भाई, नमस्कार। हाँ, ठीक है मतलब। बहुत बड़े तो नहीं कहेंगे, पर ठीक है। काम चल रहा है। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जनता कम कम। आप कैसे हैं? कुछ ना भाई, थोड़ा पैर में दर्द है। थोड़ा पैर में दर्द है, तो ज्यादा लंबे टाइम खड़ा होने में थोड़ा तकलीफ आ रही है। और वही सोचा कि क्लास कैसे लूंगा, पर लेना पड़ेगा, मजबूरी है। सर फिर वही शर्ट आज क्यों? क्योंकि कल नहीं पहनी थी। क्योंकि कल नहीं पहनी तो आज फिर पहन ली। चलो भाई स्टार्ट करें। आ जाओ दादा। काश के मार दिए थे। चलो भाई, आओ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया ना? लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था ना? देख लेता हूँ एक बार। तुम तो बता नहीं पाओगे। होमवर्क एक, दो, तीन, चार। चार होमवर्क है। ठीक है। उदासीन बिंदु से पहले। उसके बाद तो कोई होमवर्क होगा। दो तीन क्वेश्चन होंगे, ठीक है होमवर्क है। आ जाओ भैया, डिस्कस कर लिया जावे। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ मैं यहाँ तेरी निशान है। कहाँ तेरी निशान है कहाँ? होमवर्क 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 होमवर्क। पहला क्वेश्चन में आपका होमवर्क ये है, ठीक है। पहले का दूसरा कौन सा है? ये वाला है क्या? या दूसरा फिर ये वाला है? फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा फिर ये वाला है। फिर चौथा कौन सा है? चौथा फिर यही है। ओके, ले आओ पहले। पहले इस लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। पेन कहाँ गई हो बे? पूरे पेन तो। हाँ भाई, राम राम साहब, राम राम। उम्मीद है सब लोगों ने होमवर्क ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। कल का क्वेश्चन ये है कि दो क्यू मान के बिंदु आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से एक्स दूरी पर लंबवत द्विभाजक पर एक तीसरा बिंदु आवेश क्यू रखा गया है। एक्स के किस मान के लिए हमारे पास क्यू आवेश पर अधिकतम कुलाम्बीय बल मेरे पास अनुभव करेगा? ये हमने कल बताया था। याद करो कि सर हमने कहा था कि दो आवेश मेरे पास थे ऐसे, है ना? उन पे आवेश कितना Q और Q रहा होगा। इनके मध्य दूरी कितना D रहा होगा। यहां से मध्य बिंदु से X दूरी पर कोई तीसरा आवेश है लंब समद्विभाजक पर। तो बोल रहा है कि इस पे X के किस मान के लिए आपका जो बल है वो सर्वाधिक होगा। इसमें किस बल के लिए, किस मान के लिए पास क्या है? आने वाला बल सर्वाधिक होगा। बताओ भाई जानवरों, क्या आंसर आएगा इसका? ओ मेरे भाइयों, बताइए दो।
क्या आंसर आएगा? सी आ रहा है? सर जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, पर हम चाह रहे हैं कि आप एक छोटा सा वीडियो बना के बाकी दिनों में आप कैसे करें रिवीजन। हाँ बेटा करेंगे। अब बेटा प्रॉब्लम पता है क्या ना, यकीन मानो तुमसे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा मुझे मुझे बड़ा लगता है। ठीक है, कल संडे था, कल मुझे बहुत सारा काम करना था। ठीक है, पर दिक्कत क्या है, अभी चल रही दिवाली, हमें भी काम करना है, घर वालों को भी हमसे ही काम करवाना है, तो सुबह से लेकर शाम तक मैं दौड़ता रहा हूँ। बता तुम्हें, पहले मैं सुबह खेलने गया, वापस आया तो पैर में दर्द हो गया, वो चोट लग गई थी ना। फिर रास्ते में कुत्ते लड़ गए, फिर चोट लग गई, फिर उसको संभालने में लग गया। ठीक है, फिर मैं वापस क्लास लेने आया, क्लास लेके घर गया, फिर में दर्द हो रखा था, क्लास लेके गया घर पे, खाना ना खाया, फिर गया हूँ सामान लेने के लिए, घर का राशन का सामान। ठीक है, राशन सामान लेने गया तो वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ पड़ रही कि जो काम आधे घंटे का तो उसमें 2 घंटे लग गए। 2 घंटे। अब इतना थका था कि घर आके मैं थोड़ी देर लेट गया, लेट कर उठा तो भैया 7 बज गई। मैंने कहा 7 बज रही भैया, कल की क्लास तैयारी करनी है, तो फिर बैठ के 2 घंटे बैठ के फिर क्लास की तैयारी करी। 2 घंटे क्लास की तैयारी करी है, खाना खाया है, फिर सो गया हूँ। ये निकला मेरा कल का दिन। मैं सोचा था मैं यहाँ के कल बैठ के ना कम से कम 10, मैं कल सोचा था कि कम से कम 10 डीपी के सोल्यूशन रिकॉर्ड कर लूंगा। कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। तुमसे कई गुना ज्यादा बुरा मेरे को लगता है। क्या नितिन क्या कर रहा है ये? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? रोज अपने आप को कोसता हूँ कि नितिन यार क्या कर रहा है तू। ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे काम बड़े सारे करने हैं और मैंने आपको काफी सारा चीजें करने को बोला भी हुआ है, पर कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह चीज लाइन पे वापस ला पाऊँ। हो जाएगी, थोड़ा मुझे टाइम दो बस, है ना। थोड़ा 2-5 दिन दो, मैं कर रहा हूँ पूरी कोशिश, है ना। चलो इसकी बात करते हैं। तो भाई बच्चे बोला इसका आंसर कितना? सी आएगा। मैं कह रहा हूँ इसका आंसर डी आएगा। इसका आंसर कितना? डी आएगा। याद करते हैं, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कल करवाया था, है ना, तो वो क्या था सर? तो उसमें ये दूरी ए थी, ये दूरी एक्स था, और आपका आने वाला जो बल था तो कितना? के क्यू, है ना, स्मॉल क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आर के अलावा बस ए ही मान लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना? 3/2 था। हाँ सर ऐसे कुछ था, है ना, यही बोला था। हाँ सर, तो अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे, हमारे पास जो x का अधिकतम मान था सर वो कितना था? वो था मेरे पास a/√2 प्लस माइनस में, याद है? हाँ हाँ सर, आया तो आंसर हमारा कुछ यही था। आंसर हमारे पास यही कुछ निकल कर आया था। बात एकदम करेक्ट है। तो सर ध्यान देना, जो यहाँ पे टर्म है ये उसका बटा √2 है। यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है उसका 1/√2 गुना है। और तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे ए कौन है? यहाँ पे ए तो ये है, मतलब कि पूरी दूरी का आधा है, d/2 है। अरे बाप रे बाप, तो उसके हिसाब से क्या है? a का मान होगा d/2 डिवाइड में कितना? √2, सॉल्व करने के बाद कितना? d/2 √2। अरे सर तो गड़बड़ हो गया, करवाने के बाद भी हमसे पाप हो गया, सवाल करवाने के बाद भी हमसे पाप हो गया है। ऐसा पाप जिसकी भरपाई -1 से करनी पड़ेगी। आया? तो सवाल ध्यान से समझना हमेशा ही, ठीक है। चीजें करने के बाद भी तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो, देख लो भैया, उसका सबूत है, जीता जागता सबूत है भैया, जीता जागता सबूत है। सवाल करवाया फिर भी गलत हो गया, है ना। देख आगे बढ़ो। आओ मास्टर अगर देखो कहता है कि दो एक समान धनावेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। दोनों स्थिर आवेशों के मध्य बिंदु पर किसी अन्य m द्रव्यमान के आवेश q नोट को रखा जाता है। दोनों स्थिर आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश एक लघु विस्थापन के कारण आवेश q नोट सरल आवर्त गति करता है। आवेश q नोट के दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कल करवाया था ये, कल करवाया था सब में। खाली एक जो हमारे पास नेट फोर्स आया था, खाली उसका फॉर्मूला याद होना बनता, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट। हाँ सर, दो आवेशों का बल था सर, कितना? डबल आया था, है ना। उनके मध्य दूरी कितना? 2a था, तो कितना मेरे पास आएगा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। हाँ सर ऐसा कुछ था। फिर वो खुद बोल रहा है कि स्मॉल विस्थापन है, x मेरे पास क्या? बहुत स्मॉल है, तो ये मेरे पास आपका टर्म सिंप्लीफाई हो गया, कितना था? 2k q q नॉट
x डिवाइड में कितना a की पावर 3 आया था। हाँ 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 सर, याद है याद है याद है। तो भाई अगर तुलना की जाए तो f बराबर k इंटू एक्स जैसा फॉर्मूला बन जाएगा, f बराबर k इंटू एक्स जैसा फॉर्मूला बन जाएगा। और उसके लिए हमारे पास क्या था, ओमेगा निकल के आया था k बटे m का अंडर रूट, या इसको 2 पाई बटा t कह सकते हो। तो यहां से जो t का वैल्यू आएगा कितना, 2 पाई अंडर रूट m बटा k का मान रख सकते हैं यहाँ पे, k का मान रखा जा सकता है। हाँ जी सर, ले आओ। इस k को हटा के कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। लिखो भैया, यहाँ लिखो, ये रहा m, k का मान रखो भैया कितना मेरे पास आएगा, 2 q नॉट, 4 पाई जाएगा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a की पावर 3 अंडर रूट के साथ, बाहर कितना 2 पाई रहेगा। मिला लो भैया जो आपके ऑप्शन मिले। अरे पाई अंदर लेना पड़ेगा यार, रुको थोड़ी मेहनत बढ़ गई है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ गया है, रुको। ठीक कितना, ओ तेरी, यहाँ पे कितना आया, 2 पाई अंडर रूट m बटा k था। ठीक है, कितना मेरे पास हुआ, 2 पाई अंडर रूट, ये रहा है m, k का मान कितना था, 2 q नॉट, ऊपर गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना दूरी a की पावर 3, यही था, ये था ना भाई, भाई यही था भाई। हाँ ठीक है, अब कहना भैया इसको भी अंदर ले आए, 2 को अंदर लेंगे भाई 4 बन जाएगा, पाई को अंदर लूंगा कितना, पाई का स्क्वायर बन जाएगा, साथ में ये m तो है ही सही, ये कितना 4 पाई भी है, एप्सिलॉन नॉट हो गया, a की पावर 3 हो गया, डिवाइड में 2 q और q नॉट हो जाएगा, करेंगे रूट, जी हाँ सर, 1 2 से 1 2 काट लिया जाए तो बचा जो मेरे पास कितना, 8 पाई इंटू पाई स्क्वायर, पाई की पावर 3 होने का, ये m बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, a की पावर 3 बचेगा, डिवाइड में कितना q और q नॉट का रूट आएगा। लो भैया ये आपका आंसर है। ठीक है, चेक कर लो भी, का आंसर आ रहा है, ओ तेरी, ये रहा 8 पाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, आपको कहां से मैम इतना सुंदर मिल गई है, आप तो, अच्छा चलो भाई, क्लियर है ये बात, ये ऐसा हमने आपको कल समझा भी दिया था, करवा भी दिया था, बस उसी को दोबारा यूज करना था, कुछ अलग नहीं था इसमें। ठीक है, हालांकि मुझे दिख रहा है कि दिवाली का टाइम क्या आता है, बच्चे फैल जाते हैं, कतई मर जाते हैं, मर। यहाँ देखो, वो देखो भैया, 1 मिलीग्राम और क्यू आवेश का एक कण है, 2 मीटर की दूरी पर रखे, 2 आवेशों के मध्य बिंदु पे पड़ा हुआ है, देख लो, फिर से मेरे पास 2 आवेश है ना, इनके मध्य दूरी कितना, 2 मीटर बोला गया है, और इनके मध्य में हमारे पास क्या है, कोई आवेश कितना क्यू रखा हुआ है, जिसका द्रव्यमान कितना 1 मिलीग्राम है। ठीक है, जब प्रत्येक समान आवेश क्यू है ना, ये रहा क्यू, ठीक है, यदि मुक्त आवेशित कण को, यही ना, ओ हाँ ठीक है, यदि मुक्त आवेशित कण को संतुलन स्थिति से x दूरी से माध्यम में विस्थापित किया जाता है तो कण एचएम का अनुसरण करता है, तो उसकी कोणीय आवर्ती मेरे पास क्या होगा। आवर्ती पूछ रहा है, सिंपल फंडा, अभी किया था सर, 2k/q² है ना, साथ में x था, आपका x बहुत छोटा है तो डिवाइड मेरे पास जो a है वो सिर्फ a³ बचेगा। हाँ सर, ये मेरे पास आपका कुल बल था, इसको आप लोग क्या कहोगे, k कह देंगे, तो मेरे पास आने वाला कितना होगा, k/m होगा, है ना, k मेरे पास ये पूरी संख्या होगी, तो k मेरे पास क्या है, पूरा मान होगा भैया, किसको k डैश लेता हूं, ठीक है, k डैश लेते हैं, तो k डैश मेरे पास क्या है, ये पूरी संख्या होगा, तो 2k/q² बटे a की पावर 3, याद रखना भैया, साथ में m भी है, और जो a था वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली दूरी थी, मतलब कितना मेरे पास 1 मीटर आएगा, रखो भाई कितना 2, k का मान कितना 9 इंटू 10⁹ होगा। बात करें स्मॉल q का स्क्वायर उन्होंने कितना 10 बोला गया है, ओके सर, डिवाइड में m कितना 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब 10⁻³ होगा, और a का मान कितना 1 आया है,
ये लो भाई, ये आपका बनेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया। ले भैया, पावर 3 को ऊपर फेंका 4, 4 और 9 कितना बचेगा? 4 और 9 कितना पास आएगा भाई? 13 हो जाएगा। 2 9 18, 10 की घात कितना? 13। हाँ तो ये रहा है, ठीक है। देखो भैया, तुम्हें कितना? 3√2 बाहर आएगा, 3√2 बाहर आएगा। या फिर एक काम करते हैं, इसको 9 × 2 ही रहने दो, 10 की घात 10 अलग रखो और 10 की घात 3 अलग रखो। या एक काम करो, 10 की घात 12 अलग कर लो और 10 अलग रहने दो, ठीक है। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना? 20 बचेगा, √20, और 10 की घात 12 का रूट कितना? 10 की घात कितना? 6 आएगा, ठीक है। 10 की घात 6 आएगा। √20 कितना? 4.5 के आसपास। 4.5 × 3 कितना बचेगा? 15 के आसपास, है ना। 15 के लमसम। तो 15 के लमसम ये संख्या बनेगी, और 10 की घात कितना? 6 आएगा, ये आएगा ना। लग तो ये रहा है, नहीं 1.5, 1.5 के साथ ना, रुक जाओ, 4.5 सही तो है, 15 आएगा। फिर एक जीरो से काटनी पड़ेगी, तो कितना? 150 × 10 की घात 5, ये आ रहा है। 10 की घात 5, 150 × 10 की घात 5, भैया ये बैठ रहा मेरा। मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया, मैंने लमसम कर लिया, ठीक है। 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 या 12, 12 से ऊपर कुछ नंबर मेरे पास आएगा। मैंने आसपास लिया कि 15 से कुछ कम मेरे पास नंबर आओगा, मैंने 15 से कुछ कम नंबर आ रहा होगा, मैंने लमसम ले लिया, आसपास आसपास, ठीक है। मैंने आसपास ले लिया, ठीक है, चल जाएगा, है ना। देखो मेरी बात समझो, हमें बेसिकली क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है, ठीक है। ये तो फिर भी जेई मेंस से, जेई मेंस में क्या होता है, क्वेश्चन करने के लिए आपको इनफ टाइम मिल जाता है। जेई मेंस में क्या है ना, आपको पूरे 1 घंटे में कितने? 25 क्वेश्चन करने होते हैं। 1 घंटे में कितना? 25 क्वेश्चन करना होता है, तो उनके पास कैलकुलेशन के लिए इनफ टाइम होता है। हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमारे पास एग्जाम में जो कैलकुलेशन है, इसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा आसान मिलेगी। पर हाँ, हमें क्वेश्चन के पैटर्न सारे पता होने चाहिए, हमें क्वेश्चन के पैटर्न सारे पता होने चाहिए कि हाँ किस किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलेगा। चलो भाई आगे बढ़ाओ मास्टर जी। यहाँ देखो, बोला गया है हमारे पास कि 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले एक धातु के पतले तार का प्रयोग करके 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक छल्ला बनाया गया है, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने वही रखा है, मैंने क्यू का स्क्वायर बेटा 10 ही रखा है, मैंने क्यू का स्क्वायर 10 ही रखा है। देखो क्यू का स्क्वायर कहाँ गया? ओ तेरी, मैंने रखा नहीं क्या? 2 k क्यू स्क्वायर, अरे यार, यहाँ पर 10 के घात 2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चा सही बोल रहा है, घात 2 आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। तो अरे बेटा मैंने सही लिखा था वो, मैंने 10 ही लिखा था मैंने। यहाँ का जीरो काट के ऊपर किया था, वो 1 ही था। यहाँ का जीरो ऊपर पहुंचा के मैंने +3 किया था, वो सही है वो, ठीक है, सही है वो, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, हमारे पास आ गया। हाँ, तो 2πc आवेश, एक आवेश को छल्ले पर एक समान रूप से वितरित किया गया है, तथा 30 पीको कूलाम का दूसरा आवेश छल्ले के केंद्र पर रखा गया है। तो छल्ले में तनाव मेरे पास कितना उत्पन्न होगा? किसने किया क्वेश्चन ये? क्या किसी ने ये सवाल किया है क्या बाबू, बताओ। कोई तो महान आत्मा होगा जिसने किया होगा। बाबू एक मिनट, मैं जरा पानी ले आता हूँ अपने लिए ना। एक मिनट, पानी नहीं मेरे पास, पानी ले आता हूँ। तो तुम मुझे बताओ किसने ट्राई किया ये?
किया था, बस चेक करना है, समझ से बाहर है तो सही, एक तरह से है तो सही। तो ये क्वेश्चन अभी तक हमने कभी ऐसा किया ही नहीं था, कभी नहीं किया है, और शायद आगे करने भी नहीं है, एक बार ही करवाना था वैसे मेरे को। देखो हमारे पास क्या है, तो एक छल्ला है, ऐसे रिंग है, रिंग है, ठीक है, जिसपे आपने कुछ आवेश वितरित किया हुआ है, कितना 2 पाई गुलाम दे रखा है, ठीक है, और मेरे पास क्या है 30 पिको गुलाम का दूसरा आवेश छल्ले केंद्र पे रखा हुआ है, ठीक है। सर बात समझेंगे, तो मेरे पास क्या है एक आवेश तो यहाँ केंद्र पे रखा हुआ है, उसको फिलहाल मैं कितना कैपिटल क्यू कह रहा हूं, बाहर सरफेस पे कितना स्मॉल क्यू बिखरा हुआ होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन, ठीक है। और सर क्या वो चारों तरफ होगा, तो क्या करता हूं यहाँ पे छोटा सा लूंगा, एक अल्पांश, छोटा सा टुकड़ा लूंगा जिसका आवेश होगा dq के समान, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या, दोनों आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं, तो इनके मध्य होगा रिपल्शन, यहां मेरे पास आपका कूलाम का प्रतिकर्षण बल बनेगा, कूलाम का प्रतिकर्षण बल मेरे पास बनेगा, अच्छा सा ये छोटा टुकड़ा है, तो इस पे टेंशन टी आएगा, इस मेरे पास क्या होगा, टेंशन टी यहां बनेगा, इस पे टेंशन टी स्पर्श रेखिए यहां बनेगा, सर जी हाँ, छल्ले में तनाव है तो दोनों तरफ मेरे पास क्या होगा, टेंशन बनेगा, अच्छा है सर, बढ़िया है, बात में आपकी समझ पा रहा हूं, जो आप कहना चाह रहे हो पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो देखो मेरे पास, और तेरा केंद्र कहां है, तेरा केंद्र ये रहा, ठीक है। हम कह रहे हैं केंद्र से मेरे पास ये बिंदु था सेंटर पे, अब अगर ध्यान से देखना, ये जो बिंदु है ना, ये यहां पे ऐसे, अगर मैं इसको इस अल्पांश के किनारों से मिलाऊं तो मेरे पास एक छोटा टुकड़ा बनेगा, छोटा चाप बनेगा, चाप, ठीक है। तो इस छोटे से चाप का छोटा सा कोण मैंने कितना थीटा मान लिया है, थीटा मान लिया, चलेगा, थीटा मान लिया। इस थीटा की बात की जाए तो इसका जो आधा एंगल है ये कितना, मेरे पास थीटा बटा 2 बनेगा, हाँ जी सर, कितना, थीटा बटा 2 बनेगा, ओके सर। अब ये लाइन और ये वाली लाइन के आपस में लंबत होती है, लंबत होगा, लंबत होगा, लंबत होगा, सर ठीक है, लंबत होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और हमारे पास जो कोण है वो है आपका ऊर्ध्वाधर से तिरछी लाइन का कोण है, सर ठीक है। तो ये मेरे पास तिरछी लाइन है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है, ये कोण थीटा बटा 2, तो ये भी कितना, थीटा बटा 2, तो कितना बचेगा 90 माइनस थीटा बटा 2, और ये कितना, थीटा बटा 2, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, देख लो भैया, ये वर्टिकल लाइन पिंक वाली वही लाइन मैंने यहां बना दिया, पिंक वाली बनाओ भैया, पिंक वाली, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये पिंक वाली वर्टिकल लाइन और सफेद वाली तिरछी लाइन, सफेद वाली तिरछी लाइन, इनके बीच में कितना कोण है, थीटा बटा 2, वहां भी कितना, थीटा बटा 2। वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल से कोण होता है 90 डिग्री, हाँ सर, तो ये थीटा बटा 2 है, तो ये 90 माइनस थीटा बटा 2 होगा, हाँ सर। और ये जो होता है रेडियस स्पर्श रेखा के कितना, 90 डिग्री कोण पर होता है, तो 90 माइनस ये कोण थीटा बटा 2 मेरे पास आएगा, ठीक सर, कोण मिल गया। अब मुझे करना घटक, सेम कहानी मेरे पास यहां पर भी होगा, ये जो कोण है कितना, थीटा बटा 2 बनेगा, जी हाँ सर। घटक कर दिया जाए तो टी का घटक इस तरफ जो आएगा वो कितना, टी कॉस थीटा बटा 2 होगा, यहां पे कितना, टी कॉस थीटा बटा 2 होगा। लेफ्ट राइट वाले तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो केंद्र की तरफ आएंगे वो दोनों के मिला के 2t साइन थीटा बटा 2 आएगा। और ये जो अंदर की तरफ बल है वही आपके बाहर के कूलाम के बल को बैलेंस करेगा, ना सुना मेरे पास, कि अंदर केंद्र की तरफ आने वाला 2t साइन थीटा बटा 2 यही बाहर के कूलाम के बल को बैलेंस करेगा, सब बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ पा रहा हूं क्या, हाँ जी सर, कोई समस्या ना है, ठीक है। बात करें तो 2 टेंशन टी मेरे को निकालना है, आपने अल्पांश लिया बहुत छोटा अल्पांश, तो कितना, थीटा बटा 2 आएगा, चल जाएगा, है ना। हम जानते हैं कि जब थीटा मेरे पास बहुत स्मॉल होता है, जब थीटा मेरे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो साइन थीटा का मान कितना, लगभग लगभग कितना, थीटा बन जाता है, जी हाँ मास्टर। और एफ सी की बात करें कि केंद्र पे रखा आवेश Q और बाहर लिया गया छोटा आवेश dq, उनके मध्य दूरी r का स्क्वायर, चलेगा, हाँ सर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये 2 से 2 मैंने काट दिया है, t इंटू थीटा मेरे पास आया है, बराबर में k का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, लिख दो, ये रहा q, ये रहा r स्क्वायर। समस्या है छोटा आवेश dq, समस्या है छोटा आवेश dq है, हाँ जी सर, बात समझते हैं। मेरे पास क्या था सर, बाहर पूरी की पूरी परिधि पे q आवेश था, सर q आवेश बटा हुआ है पूरी परिधि 2 पाई r पे, ओ हो, समझ लो,
पूरी परिधि 2 पाई आर पे क्यू आवेश बटा हुआ है और उसका मान भी क्वेश्चन में कितना 2 पाई गुलाम आपको दे रखा है, कितना 2 पाई गुलाम दे रखा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है, कि 2 पाई आर लेंथ पर कितना आवेश है भैया, 2 पाई गुलाम है। तो इकाई लंबाई पे कितना आवेश आएगा, 2 पाई बटे 2 पाई आर। और मुझे चाहिए स्मॉल कोण थीटा के लिए, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 पाई कट जाएगा, पाई बटा आर इंटू थीटा कर लूंगा, पाई बटा आर इंटू थीटा कर लूंगा। जी हाँ, पाई बटे आर इंटू थीटा कर लेंगे तो डी क्यू का मान हमने कितना रखा, पाई थीटा बटे में आर हो जाएगा, पाई थीटा बटे मेरे पास आर हो जाएगा। सर जी हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चेक करते हैं। थीटा थीटा कट गया, जो बचा हुआ है वही मेरे पास टेंशन का मान बनेगा। और जो दे रखी है, रुक जाओ, आर देखा इसने, आर आर दे रखा है क्या, आर 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 आर, इसने एरिया दे रखा है रे, नहीं दे रखा है, ये रहा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, दे रखा है, तो ले आओ। ये बनेगा 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू क्यू कितना है सेंटर पे, 30 पिको गुलाम है, 30 पिको 10 की घात माइनस का 12, ये रहा साथ में पाई बटे में त्रिज्या आर की घात 3, ये 2 प्लस 1 कितना 3 बन जाएगा, तो आर कितना 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 का पावर 3 हो जाएगा, 0.3 का पावर 3 हमारे पास हो जाएगा, 0.3 का पावर 3 मेरे पास हो जाएगा, है ना। तो देखो मेरे पास कितना गया, ओए होए, पावर 9 और 1 10, 10 से काटा 10 की घात माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो 9 और 3 कितना 27 हो जाएगा, 27 के साथ पाई भी होगा, 10 की पावर माइनस का 2 भी होगा। यहाँ देखो 3 की पावर 3 कितना 27 कर दो, 10 की घात माइनस 1 कितना 10 की घात माइनस का 3 बन जाएगा, 27 27 कट जाएगा, पावर 3 ऊपर जाएगा भाई, कितना पास पाई इंटू 10 बचेगा, क्या बोले कितना 31.4, ये मेरे पास आएगा 31.4, ये आपका आंसर बनेगा। नीट यूपीएससी मेरे लाल, तो मैं बताऊं, एक टाइम पे ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाया करते थे, एक टाइम पे ऐसे क्वेश्चन क्लासेस में करवाए जाते थे। मेरे बच्चे करना, कहीं कुछ मुश्किल तो नहीं होगी, होता कि कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है भाई, बाकी सब तो ठीक है। टू पाई यार, टू पाई यार, टू पाई सही तो लिखा यार, कौन मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर शायद 3 आ रहा था जहां तक मुझे याद है। क्या है ये, सवाल है और क्या है, थीटा बटा और थीटा बटा और थीटा बटा और आर 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 आर, ये लिखा तो ठीक है अपन ने यार, दो पाई गुलाम था, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या है, सब कुछ ठीक तो है यार, कहाँ मिस्टेक हो रहा है बाबू, मिस्टेक कटे हो गए हो है। अरे यार यहाँ गड़बड़ हो रही है, सॉरी रुक जाओ, गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है, पाई एक्स्ट्रा रहा ना ये, पाई एक्स्ट्रा है, पाई कटना था यहाँ पे, ये पाई कटना था, सिर्फ थीटा बटा आ रहा था यहाँ पे, सिर्फ थीटा बटा आ रहा था यहाँ पे, सिर्फ थीटा बटा आ रहा था, तो यहाँ भी से चेंज जाएंगे हमारे पास, कट जाएगा, आर के पावर 3 आएगा, पावर 3 आएगा, लिखा तो ठीक है। अरे कुल मिला तुम देख लेना यार, कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, मेरा काम है समझाना, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, मैंने करा कैलकुलेशन, चेक कर लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। लिखा ठीक है यार, डी क्यू आर डी थीटा, या कुछ गड़बड़ हो रही है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है बाबू, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रही है, अभी तो समझा तुम्हारे, भूल जाओ।
कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, रुक जाओ, क्योंकि ये टर्म गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों। एक मिनट मैं क्रॉस चेक करता हूँ। हाँ गड़बड़ हो रही है भाई, सिर्फ थीटा आएगा यहाँ पे, थीटा बाय आर नहीं आएगा, सिर्फ थीटा आएगा, ओनली थीटा आएगा यहाँ पे। अब से आंसर बैठेगा। भाई देखो सुनो, हाँ 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 बता रहा हूँ, रुक जाओ बता रहा हूँ। देखो इसको आप ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे कर लो। देखो हमारे पास क्या है, हम एक टर्म पढ़े आगे जाके, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे बिल्कुल, है ना। जैसे मास पढ़ा बिल्कुल वैसे चार्ज पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमारे पास क्या है, कुल आवेश Q है जो पूरी की पूरी परिधि की लंबाई बटा हुआ है, पर मुझे सिर्फ उतना ही चार्ज चाहिए जो इस छोटे से टुकड़े पर है। इस छोटे से टुकड़े की लंबाई निकालना चाहूं, समझना, अगर इस छोटे से टुकड़े की लंबाई निकालना चाहें तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। हाँ सर, तो छोटे से भाग की जो लंबाई होगा कितना, थीटा इंटू आर होगा। तो छोटे से भाग की जो लंबाई मेरे पास है कितना, थीटा इंटू आर बनेगा। ठीक है, हमें निकालना था डी क्यू, है ना। क्यू का मान कितना, 2 पाई में दे रखा है, ये कितना 2 पाई आर हो गया है, इक्वल में कितना पास डी क्यू बटे में कितना थीटा इंटू आर हो गया है। तो 2 पाई से 2 पाई, आर से आर काटेंगे तो डी क्यू का मान कितना मेरे पास, थीटा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब ये मान यहां रखोगे तो सॉल्व करने पे आपका मान से कितना, ऑलमोस्ट 3 न्यूटन बैठ जाएगा, 3 न्यूटन मेरे पास बैठ जाएगा। बड़ा 30 भी रखा है मेरे लाल, ले भाई कर देता हूं, पूरा करता हूं। या देखो ये कितना मेरे पास आएगा, इसका मान होगा 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू का मान दे रखा है 30 पीको, पीको मतलब कितना, 10 की पावर माइनस का 12। त्रिज्या आर 30 सेंटीमीटर, बोलो कितना, 0.3 आएगा। तो 0.3 का स्क्वायर पॉइंट का 0.9 बनेगा। जी हाँ सर, एक काम करो यहाँ पे, इसका हटाएंगे पॉइंट, ऊपर लगाएंगे 2 जीरो, डन है। 9 से 9 कटेगा, ठीक है। उसके अलावा 3 9 10 11 12, 12 जीरो से 12 कट गया, तो कितना, 3 आंसर आया। ये आपका आंसर 3 न्यूटन, ये आपका आंसर। ठीक है सर, एक बार इसको जरा शॉर्ट में दोबारा समझा दो, एक बार जरा इसको शॉर्ट में दोबारा समझा दो कि सर आपने किया क्या है। देख लो, थोड़ा डायग्राम बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। हालांकि देखो ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ी कम ही रहती है नीट के एग्जाम में, पर हाँ एज ए स्टैंडर्ड का क्लास में पढ़ाया जाए तो यस एग्जाम में बनने लायक सवाल होता ही है। क्योंकि कभी एक टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आपके एम्स लेवल पे पूछे जाते थे, एम्स एग्जाम में। हालांकि अब तो नहीं पूछते हैं। देखो मेरे पास हमने क्या, एक छोटा सा अल्पांश लिया है, एक बड़ा सा मेरे पास छल्ला है, उस पर आपने कुछ आवेश क्यू दे रखा है। तो वो क्यू आवेश क्वेश्चन में हमें कितना, 2 पाई गुलाम कहा गया है, और केंद्र पे एक आवेश रखा गया क्यू कितना, 30 पिको गुलाम दे रखा है। अब इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हमने किया सर, हमने एक छोटा सा अल्पांश डी क्यू यहाँ पे लिया है ना, डी क्यू लिया है, जिसकी दूरी यहां से कितना, आपकी त्रिज्या आर के ही समान है, त्रिज्या आर के समान है। तो हमने जब अल्पांश लिया तो इसमें और इस अल्पांश में क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल आएगा बाहर की तरफ एफ। हाँ सर, छल्ला है, छल्ले में टेंशन भी होगा, तो टेंशन भैया क्या होता है, आपके स्पर्श के काम करता है। छल्ले पे टेंशन क्या होगा, स्पर्श रेखीय काम करता है। हाँ सर, ये पूरा कोण हमने कितना, थीटा माना, तो उनका आधा कितना होगा, थीटा बटा दो, थीटा बटा दो होगा। हाँ सर, हाफ हाफ एंगल होगा। ज्योमेट्री से हमने सोल्व किया तो वही एंगल मुझे यहाँ पे कितना, थीटा बटा दो मिला, यहां पे कितना मिला, थीटा बटा दो मिला। हमने टेंशन के किए घटक, हमने टेंशन के कर दिए घटक। यहाँ पे कितना मेरे पास, टी कॉस आया था, यहाँ पे कितना मेरे पास, टी कॉस आया था, जो आपस में खत्म हो गए थे। टी का एक घटक ऊर्ध्वाधर नीचे कितना, टी साइन बना था, उसका भी एक घटक कितना है पास, टी साइन थीटा बना था। हाँ जी सर, चलेगा। और नीचे के दोनों 2t साइन थीटा बटा दो बैलेंस हुए थे बाहर के आपके कूलाम बल से। ये मेन कहानी है,
ये मेन कहानी। इसके बाद जो किया है वो सिंपली प्योरली आपकी मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स है। थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा बन जाएगा। एफसी का मान पता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब खाली बस उसको रख के सोल्व करने का है, ठीक है। तो डीक्यू मेरे पास क्या है, डीक्यू की कहानी मैं समझा चुका हूं, डीक्यू की कहानी मैं समझा चुका हूं, ठीक है भाई। देख लो, ये बहुत अलग लेवल का सवाल था। जी हाँ, नहीं होना संभव है, पूरा संभव के हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन भाई बताना मेरा काम है। बताना मेरा काम है कि भाई हर एग्जाम में कई सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। आपको समझना है नहीं समझना वो आपकी मर्जी, बाकी हाँ मेरा काम है बताना, ठीक है। चलो क्लियर है क्या? और सिंपल बात समझो कि अगर जेई मेंस में सवाल आ सकता है तो नीट में भी आ सकता है। अगर जेई मेंस में ही आ सकता है, रिंग में टेंशन कैसे होता? टेंशन क्यों नहीं आएगा? टेंशन क्यों नहीं आएगा मुझे बताओ। आपके चारों तरफ से क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण लग रहा है। इधर भी बल, यहां बल, यहां बल, यहां बल, हर तरफ से ये जो आवेश है प्रतिकर्षण दे रहा है। हर तरफ से आपका जो ये आवेश है ये क्या दे रहा है आपको? प्रतिकर्षण दे रखा है। देखो यहाँ प्रतिकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण, तो क्या होगा? एक तरह से रिंग अपने साइज को बढ़ाना चाहेगा, साइज को बढ़ाना चाहेगा तो फैलना चाहेगा, फैलना चाहेगा तो टेंशन आएगा, है ना। चलो बाकी से कोई लोड नहीं है, डायरेक्ट याद रखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलो उदासीन बिंदु पढ़ दिया था अपन ने। कुछ मैंने क्वेश्चन आपको दिया था डायग्राम बेस में ना, एक तो ये दिया होगा, देख लो भैया। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है भैया बताओ फटाफट से। इसमें से कौन सा डायग्राम संभव है, कौन सा नहीं है? क्या बोल रहा है बालक? बुराई कर रहा है पढ़ाई कर रहा है वे? आपको तो सर अच्छे से पता होगा कि कैसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको डाउट रहता है, वो तो नहीं आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें पता होता है एग्जैक्टली कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिर तो बेटा बात ही क्या होती, फिर तो वही पढ़ा था जो एग्जाम में आता। ठीक है, चेक करें। हमसे बताया कि हमारे पास इनमें से कौन सा ग्राफ सही हम बना सकते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं। हमारे पास क्या है? तीन समान आवेश है। हमने कहा कि समान आवेश मतलब उनकी मात्रा समान है और उनकी प्रकृति भी समान है। अगर तीनों आवेश बिल्कुल एक समान है, मानो फॉर एग्जाम्पल प्लस का आवेश है, तो तीनों आवेश से मेरे पास क्या होगी? बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। हाँ सर, बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और एक दूसरे से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। एक दूसरे से क्या होगा? प्रतिकर्षित होंगी। ठीक है, देखो यार इसमें तो क्या है, अगर तीनों आवेश एक जैसे होते तो किसी एक से बाहर निकलती, मतलब तीनों से बाहर निकलती या तीनों में अंदर आती। ये तो एक से निकल के दूसरे में जा रही है। ना 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 भैया, तीनों एक समान आवेश है, नहीं हो सकता, है ना। हम अगर सिंपल बात करें, मेरे पास क्या है? आवेश ये रहा, तीन आवेश है। अगर तीनों प्लस के हैं तो ये इनसे बल रेखाएं आपस में दूर भागती नजर आएंगी। कुछ ऐसे होगा, समझ लो, ऐसे। पर सर एक समस्या है, सर डाउट मुझे आ रखा है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, इसमें दिक्कत है। पहली बात तो ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। ये बताओ, ये कौन सी बल रेखा भैया? ये कौन बना रहा है? ये गोल गोल बल रेखा किसने बनाई भाई? तो डिजाइन है, ये तो रंगोली बना दी इन लोगों ने। ये तो इन लोगों ने दिवाली की बना दी रंगोली। ये कौन सी लाइन है भैया? तुम कहां से हो भैया? तुम कहां से हो? है क्या है तुम्हारा मतलब? कहां से बन गए तुम लोग? कहां से बन रहे हो? और बीच में ये कौन है भैया? ये कौन है? तुम्हें किसने बनाया? तुम आए कहां से हो? आपकी बल रेखा हमेशा आवेश से ही बनकर आएंगी, या तो आवेश पे उत्पन्न होंगी या उस पे खत्म होंगी। काम खत्म। ये बीच में जो, ये जो बीच में ना बीच में ये रंगोली, ये नहीं चलेगा भैया। रंगोली काटनी पड़ेगी, ये गलत बात है। हप, झूठा, गलत है। ठीक है भैया? ओके सर, ओके सर, ओके सर। अगला सवाल ये रहा, इसका जवाब दो। बोला गया कि एक लंबे बेलनाकार कोश के ऊपरी आधे भाग में धनात्मक आवेश है, निचले भाग में ऋणात्मक आवेश है। तो बताओ हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब बल रेखा कैसे बनेगी? देख लो, ये रहा हमारे पास गोला। ऊपर के भाग में क्या है मेरे पास? धनात्मक आवेश है। यहां मेरे पास क्या है? ऋणात्मक आवेश है। बल रेखा प्लस से निकल के माइनस में जाती हैं, तो प्लस से निकलेंगे माइनस पे जाएंगी।
जाएंगी, प्लस से निकलेंगी, माइनस में आएंगी, प्लस से निकलेंगी, माइनस में आएंगी। बस जी हाँ, तो जो ग्राफ आपको ये बात दिखा दे वो करेक्ट है। और प्लस से हमेशा ही बाहर निकलना है, प्लस से हमेशा ही बाहर निकलना है, माइनस पे हमेशा ही एंट्री मारने का है। ओके सर। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए सर, ऐसा ग्राफ क्या पहला है? सर जी हाँ, पहला ग्राफ मेरे पास एकदम सही तो नजर आता है। लग तो सीख ही रहा है भाई। हाँ, पहला आएगा आंसर, पहला ही सही आंसर आएगा भैया, और तो कुछ ना है भैया। ठीक है, पहला ही सबसे बेस्ट आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वैसे ज्यादा बढ़िया पता है, ज्यादा बढ़िया ग्राफ इसमें ना डी वाला दिखता है मेरे को, ज्यादा बढ़िया ग्राफ इसमें डी वाला है, पर ठीक से बता नहीं रखा ना लोगों ने, ठीक से बता नहीं रखा है, शार्प चेंज नहीं आएगा इस पे। बी हो सकता है बेटा, बी कैसे होगा? बी कैसे होगा बेटा? अपने पास प्लस से माइनस में जाना चाहिए ना, आपकी जो बल रेखा है वो घूमनी चाहिए, जो बल रेखा है वो घूमनी चाहिए ना बेटा, घूमना चाहिए, प्लस से उत्पन्न होकर माइनस में जाना चाहिए, ऐसा उसने कहीं दिखाया ही नहीं है, उसने ऐसा कहीं पे दिखाया ही नहीं है ना? चल जाएगा। तो उससे ज्यादा बड़ा डायग्राम आपको यही है, बेस्ट यही दिख रहा है। ठीक है, आ जाओ। अरे दिक्कत क्या है ना, एग्जाम में क्या होता है, कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जो ठीक से ड्रॉ नहीं करते हैं वो। इसको देख लो, इसको देख लो, धातु एक अनावश्यक, धातु का एक अनावश्यक गोला है, समझते हो सर? धातु मतलब डी और एम में डिफरेंस क्या है वो बताऊं अभी, अभी समझ जाओगे आप। डी और एम में डिफरेंस क्या है बताऊंगा अभी आपको, समझ जाओगे। धातु, धातु समझते हो? धातु मतलब होता है भाई चालक, धातु मतलब होता है चालक, चालक मतलब जिसके पास होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक मतलब जिसके पास होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि धातु का एक अनावेशित गोला दो आवेशित प्लेटों के बीच में चित्र के अनुसार रखा गया है। अच्छा, तो उनमें से कौन सा आपका बल रेखाओं को सही रूप से दर्शाता है? देखो ये रहा है पास। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास नोट होता है। सर कौन सा पॉइंट? यहाँ देखो, इसके लिए बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं हमेशा 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 चालक सतह पर, चालक सतह पर लंबवत बनती हैं, लंबवत बनती हैं। ओहो, चालक सतह पे क्या होता है, हमेशा ही लंबवत बनता है। और यही कारण है कि मेरे पास वो गलत हो पा रहा है। देखो मेरे पास अगर देखोगे, यहाँ पे सारे बल रेखाएं एक तरह सतह के लंबवत निकाली हुई हैं, वहां देखो, वहां कहीं भी निकाल रहा है, वहां किसी भी कोण पे बल रेखाएं निकल जा रही हैं। यहाँ मेरे पास क्या 90 डिग्री है, जिस जिस बिंदु से आपका निकलेगा वहां पे अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूंगा तो वो स्पर्श कितना 90 डिग्री कोण बनाएगा। मेरे पास क्या है, तो आपकी जो बल रेखाएं हैं वो चालक की सतह पे क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, और वही पार्ट मेरे पास यहाँ पर भी आएगा। हमारे पास कैसा, दो प्लेट है, एक प्लेट पे क्या धनात्मक आवेश एक प्लेट पे ऋणात्मक आवेश है ना? अब सर क्या चालक है, चालक के पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे एक तरह का आवेश है, तो जो वो आवेश है वो बाकी आवेश से प्रभावित हो सकता है। तो चालक में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो एक आवेश है, तो वो आवेश बाकी इलेक्ट्रॉन से प्रभावित हो सकता है, मतलब उनसे आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, बात समझिएगा, इस चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या वो प्लस से होंगे आकर्षित? सजी हाँ, तो सारे इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, और इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो वहां पे कितना प्लस आवेश बन जाएगा, और इस पे कुल आवेश आज भी कितना, जीरो है। देख लो भैया, है ना? चालक के बताएंगे बताएंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है, तो चालक पे मेरे पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे हो गए आकर्षित, उसके पास चले गए। सो जी हाँ, है ना? अब उसके अलावा एक पॉइंट और कि सर जो भी आपका ये आवेश आता ना, ये आवेश आपका अंदर नहीं, हमेशा बाहर आता है। चालक की सतह पे आवेश हमेशा बाहर बनता है। अब अगर सारा का सारा आवेश बाहर रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं रहता है, चालक 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 की सतह पे आपका आवेश रहता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। सर अगर चालक के अंदर आवेश नहीं है, चालक के भीतर
के भीतर आवेश हमेशा ही कितना, जीरो आएगा। चालक में आवेश हमेशा सतह पर रहता है, हमेशा सतह पर रहता है। अब क्योंकि अंदर आवेश नहीं है तो चालक के भीतर बल रेखाएं नहीं बनती हैं, बल रेखाएं नहीं बनती हैं क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है। आवेश नहीं है तो फील्ड नहीं है, आवेश नहीं है तो फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो फील्ड की लाइंस नहीं है। ठीक है, तो चालक के अंदर कभी मेरे पास फील्ड लाइंस नहीं बनती है। चालक के अंदर क्या होता है, कभी भी फील्ड लाइंस नहीं बनती है। इसका एग्जैक्ट रीजन हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। ठीक है, बात करते हैं। तो मेरे पास क्या है, बल रेखाएं हमेशा प्लस से उत्पन्न होती है, माइनस पे खत्म होती है। सर जी हाँ, प्लस से निकलेंगी माइनस पे जाएंगी सर लंबवत। हाँ सर, प्लस से आया माइनस पे खत्म, प्लस से आया माइनस पे खत्म, प्लस से आया माइनस पे खत्म। ये देखो भैया, हर बार सतह के लंबवत है। हाँ सर, यहां से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, सारी की सारी बल रेखा मेरे पास ऐसे बनते नजर आएंगी, ऐसे। तो देख लो कौन सा डायग्राम इससे मेल खाता है, कौन सा डायग्राम इससे मेल खाता है। सर इसके हिसाब से तो सबसे बड़ा डायग्राम आप लोग कौन सा, सी वाला कह सकते हो। सबसे बढ़िया डायग्राम हम लोग कौन सा, ये कह सकते हैं। सर इसमें आखिर में ये लाइन कौन सी है, लास्ट वाली। देखो हमारे पास चालक तो छोटा है ना, चालक तो छोटा है, तो जब चालक छोटा है तो इसकी वजह से मेरे पास क्या है, जो इससे दूर वाली डायरेक्ट प्लस से माइनस जा पाएंगी, डायरेक्ट प्लस से माइनस जा पाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्या होता है जब मेरे पास ऐसे ऐसे गोले पे आपका आवेश बढ़ जाता है तो अपने आसपास की जो बल रेखा है उनको बेंड कर देता है, बेंड कर देता है। ठीक है, ड्यू डी क्यों नहीं होगा बेटा, सब जगह 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। तो देख ले भैया, 90 डिग्री कोण सिर्फ यहां बन रहा है, इसका क्या भैया, इसका क्या, इसका क्या होगा है, यहां पे 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, और मेन बात मेरे लाल ये है कि क्या है, अपने पास जो बल रेखा है ना वो कर्व बनती है। क्या होती है, कर्व बनती है, कर्व। हमारे पास क्या है, इस आवेश की वजह से बल रेखाएं एकदम स्ट्रेट नहीं मुड़ती हैं, थोड़ा कर्व आता है, थोड़ी घूम जाती है, थोड़ी बेंड हो जाती है ना, तो वक्राकार ग्राफ बनता है उसका। समझेगा पॉइंट। हाँ सर, तो उसके आधार पर हमारे पास क्या, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हाँ, डी में 90 एंगल भी नहीं है, 90 एंगल भी नहीं है, और ग्राफ मेरे पास होगा, कर्वी रेखा बनेगी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बताओ उसका आंसर आएगा। बताओ उसका आंसर आएगा। इसका आंसर आप देख लो। तो इसमें बोला गया धातु का एक बना ठोस गोला है। तो धातु मतलब चालक, चालक में से क्या होता है, बल रेखा सतह के लंबवत होती है और अंदर नहीं बनती है। तो इसके आधार पे आप लोग ऑप्शन में 4 एकदम करेक्ट बोल पाओगे। सर क्यों, क्योंकि चौथी लाइन अंदर जा भी नहीं रही है, सतह पे लंबवत भी हो रखी है, तो मेरे पास ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, पर सुन लो उसको सही। ठीक है, एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी में, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि हम छोटी क्लास में उसको पढ़ते हैं, पर फिर सुन लो। ठीक है, हाँ, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश उत्पन्न करने की विधियां।
बात करो, समझेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है चालन का। चालन, कंडक्शन। मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा डायग्राम से, इसमें लिखा मैं कुछ नहीं रहा हूं, इसमें मैं लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, बस देख लो साहब आराम से। चालन और कंडक्शन, तो इसमें क्या होता है अभी देखो। इसमें क्या होता है, मेरे पास एक बॉडी पे पहले से ही चार्ज है, मेरे पास क्या है, एक बॉडी पे पहले से ही आवेश है। मेरे पास एक बॉडी पे पहले से ही आवेश है, ठीक है। और दूसरी मेरे पास क्या, अनावेशित है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। साफ साफ बोल रहा हूं भैया, ये मेरे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है आवेशित, ये मेरे पास अनचार्ज है। तो हमें जिस पे आवेश नहीं है, हमें उस पे आवेश को करना है उत्पन्न, हमें करना है उस पे आवेश को करना है उत्पन्न। सर कैसे करेंगे, सिंपल इनका संपर्क करवा दो, मतलब कि इसको ले जाओ और इससे संपर्क करवा दो। तो जैसे आप इनको संपर्क करवा दोगे, जैसे आप इनका संपर्क करवा दोगे, आपका आवेश वहां से यहां तक फ्लो कर जाएगा, आपका आवेश वहां से यहां तक फ्लो कर जाएगा, और आपका इस बॉडी पे क्या है, धीरे धीरे आपका आवेश आ जाएगा, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो आवेश है, जो आपका आवेश है, जो आपका आवेश है, वो धीरे धीरे यहां से प्लस आवेश फ्लो करते हुए इस पे जाएगा, और धीरे 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 इस पे वितरित हो जाएगा, ठीक है। जरा मुझे एक बात बताना, जरा मुझे एक बात बताइएगा कि ये विधि काम करने के लिए क्या दोनों बॉडी का चालक होना आवश्यक है, या किसी एक बॉडी का चालक होना आवश्यक है, या दोनों चालक नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, बताओ, बताना एक बार। इस विधि का काम करने के लिए दोनों बॉडी का चालक होना आवश्यक है, या किसी एक बॉडी का, या दोनों चालक नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, बताना एक बार। दोनों ही चालक होना पड़ेगा, ठीक है। बोथ ऑब्जेक्ट्स शुड बी कंडक्टर, बोथ आर कंडक्टिंग मटेरियल। दोनों मेरे पास क्या है, दोनों ही मेरे पास क्या, चालक पदार्थ, क्योंकि चालक नहीं होंगे, चालक नहीं होंगे तो इनमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा। आवेश प्रवाह करने के लिए दोनों को चालक होना पड़ता है, दोनों को चालक मेरे पास होना पड़ता है। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। दूसरा तरीका नंबर 2 भाई, इसमें होता है मेरे पास प्रेरण। प्रेरण इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडक्शन। इसमें क्या होता है, बिना छुआछूत के, बिना छुआछूत के हम लोग चार्ज उत्पन्न करेंगे, बिना छुआछूत के चार्ज उत्पन्न करेंगे। देखो भाई मेरे पास सर, इसमें हमारे पास क्या है, हमने छुआछूत करवाई और कांटेक्ट करवाया, कांटेक्ट करवाया तो इनमें मेरे पास क्या हुआ, आपका आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आवेश द्वारा बट गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास अगला तरीका होता है ना, ठीक है, मेरे पास आपका दूसरा मेरे पास जो होता है वो होता है प्रेरण, इंडक्शन, बिना टच किए, है ना। ये बोलेगा ही नहीं कि टच में टच में टच में। सुनो, अब मेरे पास क्या, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, है ना। हम कह रहे हैं कि मानो इसके पास कोई आवेश है प्लस का, ठीक है, वो मेरे पास अनावेशित है, ठीक है। हम कह रहे हैं भैया ये वस्तु मेरे पास क्या कंफर्म है कि भैया चालक होगा, ये मेरे पास क्या कंफर्म चालक है। दूसरे बारे में आप बताओगे पढ़ाने के बाद, पता ना, चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक आवेश से होंगे आकर्षित? सर जी हाँ, वो जो मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस धनात्मक आवेश से होंगे आकर्षित, और आकर्षित होने की वजह से वो आपके इस तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा वहां पे मेरे पास क्या होगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ओहो, क्या आपने कांटेक्ट करवाया? नहीं, आपको सिर्फ क्या है, इंडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेरण है। क्या हुआ, प्लस वाले ने माइनस को अट्रैक्ट किया, प्लस को किया प्रतिकर्षित, तो इस गोले के दोनों तरफ कुछ कुछ आवेश आ गया, लेकिन इसका कुल मान अभी भी कितना, जीरो है। जितना प्लस उतना माइनस, कुल वैल्यू इसकी अभी भी कितना है, जीरो है। अच्छा है सब, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, हम कर देते हैं भैया इसका अर्थिंग। अर्थिंग होता ना, घर में जब भी कोई सामान आता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, हमेशा उसमें से एक तार निकाल के धरती में गाड़ दिया जाता है ना, कि वो उसको बोलते हैं अर्थिंग, बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग से क्या होगा, अर्थिंग से होगा ये, अर्थिंग से होगा ये कि आपका 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 ये जो प्लस आवेश था
वो प्लस आवेश आपका यहां चला जाएगा। ओहो हो, पर सर प्लस आवेश चलता कहां है? प्लस आवेश चलता कहां है? चलने का काम सिर्फ माइनस का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चल फिर सकता है, प्लस कोई आवेश थोड़ी होता है। प्लस तो इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। बात तुम्हारी करेक्ट है, बात तुम्हारी एकदम करेक्ट है। तो प्लस की गति नहीं होती, वो ऐसा लगता है कि प्लस जा रहा है, असल में हो क्या रहा है? असल में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से आते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहाँ पे आएंगे तो वो प्लस को न्यूट्रल कर देंगे, खत्म कर देंगे। अच्छा, तो सब फील आता है कि प्लस आपका अंदर जा रहा है। कायदे से हो कह रहा है, कायदे से धरती मैया आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा के ये जो जितने मेरे पास प्लस बने थे इनको खत्म कर डालता है। ओहो हो, बात समझे? तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस प्लस को खाएंगे और आपका सारा 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 मेरे पास क्या है, प्लस खत्म हो गया। सारा प्लस खत्म हो गया है तो मेरे पास क्या बचेगा? एक और दो गोला। इससे मेरे पास आवेश था प्लस का, और इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, तो इस पे खाली एक ही टाइप का आवेश बचा, इसको अलग कर लूंगा। अलग कर लूंगा तो मेरे पास ये गोला आ गया, इस पे माइनस 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 आवेश बढ़ गया, काम खत्म, चार्ज उत्पन्न हो गया। चार्ज उत्पन्न हो गया और इसको बोलते भैया, इसको हमने कहा है हिंदी में अर्थिंग। अर्थिंग, भू संपर्कित। और भू संपर्कित का जो असल मतलब होता है ना, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इसका मेन कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है। प्लस का प्रोटॉन नहीं मान सकता बेटा, प्लस प्रोटॉन मुझे होता है बेटा, प्रोटॉन कहां पे होता है? प्रोटॉन कहां पे होता है सर? वो नाभिक के अंदर होता है। तो नाभिक के अंदर से वो निकल कर बाहर जाएगा, तुम ऐसा कह रहे हो? सोचो, नाभिक के अंदर से निकल के भाई साहब बाहर जाएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल भैया, इम्पॉसिबल है, ना जा सकता। समझ रहे हो? तो नाभिक के अंदर से आपका वो आवेश बाहर आ नहीं सकता। जब भी फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है, प्लस जैसा कुछ है ही नहीं। चलो भाई, क्लियर है क्या? कैपेसिटर में बेटा वहां भी वही होता है, वहां भी बेटा प्लस नहीं होता, वहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी ही होती है। जहां जहां तुम लोग प्लस पढ़ोगे वहां वहां इलेक्ट्रॉन की कमी ही पड़ते हैं। ठीक है, चलो, उम्मीद है पार्ट क्लियर होगा। और तीसरा और आखिरी इसका जो मेथड होता है, तरीका होता है, तीसरा और जो आखिरी मेथड हमारे पास होता है भाई, वो होता है मेरे पास फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा, घर्षण के द्वारा। इसमें क्या होता है भाई, सिंपल, हमें दो ऑब्जेक्ट को रगड़ना होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो उष्मा उत्पन्न होती है, हीट। और वो जो हीट है वो चालक अवशोषित कर लेता है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के निकल जाता है दूसरी वस्तु पे। क्या होता है भैया, दो वस्तुएं हैं उनको आपस में रगड़ा है, हाँ सर, रगड़ने से क्या होता है भैया, गर्मी पैदा होती है, हीट, उष्मा। वो हीट मेरे पास क्या है, एटम में रखा इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है, अपने आप को मुक्त करता है और मुक्त करके दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। और इस तरह से मेरे पास क्या होता है, आपकी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो बच्चों ने करते ना, आप लोग बचपन में ट्राई करते हैं भैया, गुब्बारा लिया, सर पे रगड़ लिया, क्या है, फ्रिक्शन है भैया, फ्रिक्शन। तो बालों का और गुब्बारे का आपस में रगड़ना फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से मेरे पास इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, मुक्त होके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चल जाता है, फिर वही आपका गुब्बारा चिपका दो दीवार पे, चिपक जाता है। वही गुब्बारा चिपका दो दीवार पे, चिपक जाता है। सर बढ़िया है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है। पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आया होगा, है ना? स्कूल में करते होंगे सब, पेन लिया, सर पे रगड़ा और फिर उस पेन से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया करते थे। अरे हाँ सर, याद है, याद है। वो मेरे पास क्या फ्रिक्शन ही होता है, मेरे पास क्या होता है, वो भी फ्रिक्शन से ही होता है। हाँ 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 हाँ, है ना? तो बात समझेंगे। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, क्या फ्रिक्शन में बेसिकली आपको क्या है, दो वस्तुएं होंगी, ठीक है, इनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन करवाओगे, रगड़ोगे, है ना? आपस में रगड़ने पर, रगड़ने पर हीट उत्पन्न होता है,
हीट उत्पन्न होता है, और वो हीट जो है इलेक्ट्रॉन भैया ले लेते हैं। ये जो हीट है ये इलेक्ट्रॉन भैया ने ले लिया और वो लेके दूसरे में कूद गया। तो जैसे वो दूसरे में कूदा, तो दूसरे के पास हो गए इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उस पर माइनस आवेश आ गया। इस पे कोई इलेक्ट्रॉन की कमी, इसे प्लस आवेश आ गया। ओहो, सही मामला है भैया, सही मामला है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इसमें शुरुआत में दोनों ही अनआवेशित थी, दोनों ही अनचार्ज थी, लेकिन पिछले दो मेथड में एक वस्तु चार्ज था, चार्ज वस्तु से दूसरी में चार्ज उत्पन्न किया, इसमें दोनों ही अनचार्ज हैं, दोनों के पास आवेश था ही नहीं, रगड़ा और आवेश आ गया, रगड़ा और आवेश इसमें आ गया, है ना। ठीक है, चल जाएगा। हाँ सर, बात करेक्ट है ना। अब इसके आधार पर क्या एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, पढ़ना एक बार इसको, ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ है कि ज्वलनशील द्रव्यों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धातु की जंजीर जमीन को छूती है। समझते हो, जो पेट्रोल के ट्रक आते हैं, हाँ, उनमें हमेशा एक धातु की जंजीर लटकी होती है जो जमीन पर रगड़ते हुए चलती है। समझ रहे हो क्यों, कारण क्या है? क्या होता है, जब आपका ट्रक बहुत तेज रफ्तार से चलता है तो वायु से वो करता है घर्षण, और घर्षण करने से उनके ऊपर क्या होता है, स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब वो स्टैटिक चार्ज गलती से अगर उस ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आ जाए, भाई साहब प्राण निकाल सकता है, वो प्राण निकाल सकता है, वो ट्रक वहीं फट जाएगा। तो उस आवेश को ट्रक पर जमा होने से बचाने के लिए हम करते हैं भू संपर्कित, ताकि वो जंजीर के जरिए जो आपका चार्ज उत्पन्न होता है वो जंजीर के जरिए जमीन में चला जाए और आपका जो ट्रक है वो बिना आवेशित हुए चल पाए। तो मेन आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। हवा के घर्षण के कारण अतिरिक्त चार्ज को जमीन पर प्रवाहित करने और स्पार्किंग को रोकने के लिए हमारे पास ऐसा करते हैं। ठीक है, चल जाएगा। हाँ जी सर, एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देख लो। एक अनावेशित वस्तु व आवेशित वस्तु के मध्य बल हो सकता है क्या, बताओ। एक अनावेशित और आवेशित वस्तु के मध्य बल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। और गारंटी हर बार कैसा, अट्रैक्शन का होगा, हर बार चाहे जो मर्जी करो। देख लो मेरे पास क्या है, एक वस्तु मेरे पास आवेशित है, दूसरे मेरे पास अनावेशित है। ठीक भाई, चलेगा, ध्यान से देना। मान लो मेरे पास इस पे क्या आपने कुछ आवेश दे रखा है, मान लो प्लस दे रखा है, तो इस प्लस ने उस बॉडी के जितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उनको अपनी ओर किया होगा आकर्षित, इलेक्ट्रॉन थोड़े पास ले आ गए, और इलेक्ट्रॉन की कमी से पीछे मेरे पास क्या है, प्लस का आवेश उत्पन्न हो रहा है। चल जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, है ना। अब मेरे पास क्या है, सर वस्तु बड़ी बहुत है, वस्तु बड़ी है, और बड़ी इतना है, अगर देखोगे मेरे पास इस पूरे प्लस आवेश का केंद्र यहां मान लो, लेकिन इस पूरे के पूरे माइनस आवेश की बात की, जैसे जो आपका माइनस आवेश है, सब माइनस आवेश का केंद्र यहां कहीं बनेगा। देखो, जो आपके पास माइनस आवेश यहां कहीं है भाई, देखो मेरे पास माइनस आवेश है, ये कंपैरेटिवली इसके थोड़ा नजदीक है, और ये हाँ सर माइनस आवेश के लिए दूरी थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन वही जब बात की जाए प्लस आवेश के लिए, देखो भैया प्लस आवेश है, ये रहा प्लस आवेश की इस प्लस के केंद्र से दूरी थोड़ी ज्यादा आएगी। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। तो प्लस वाला आवेश दूर है, माइनस वाला पास है, तो ज्यादा बल कौन लगाएगा? जो नजदीक होगा, भाई। देखो जितना माइनस है उतना प्लस है, जितना माइनस उतना प्लस, लेकिन माइनस की दूरी इस गोले से कम है तो इसका आकर्षण बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, माइनस की वजह से आने वाला आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन प्लस की वजह से आने वाला प्रतिकर्षण बल थोड़ा कमजोर होगा। क्योंकि क्या कर रहा है कि भैया
हमारे पास माइनस की दूरी कम, दूरी कम, तो F माइनस का मान मेरे पास ज्यादा होगा, और उसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, F माइनस माइनस F प्लस, मतलब कैसा भैया, आकर्षण का बनेगा। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, चाहे जो मर्जी कर लो। सब मान लो अगर मैं यहां करता माइनस, तो अगर यहां माइनस होता तो यहां पे प्लस उत्पन्न होता, वहां माइनस उत्पन्न होता है, प्लस वाला पास होता, अभी भी अट्रैक्शन मेरे पास डोमिनेट करता, मेरे पास क्या है, अभी भी अट्रैक्शन डोमिनेट करता। ओ हो, क्या बात समझ में आई, है ना। तो मेरे पास क्या है, एक अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु को बल लगा सकती है, और उससे वो भी कौन सा, हमेशा अट्रैक्शन का। ओए होए, अब यहां से एक सवाल पैदा होता है, छोटा सवाल। किसी वस्तु के के आवेशित के आवेशित होने का परीक्षण, परीक्षण ऑप्शन ए आकर्षण बल से कर सकते हैं, गुलाम के ना, आकर्षण बल से करते हैं। ऑप्शन बी प्रतिकर्षण से करते हैं। ऑप्शन सी दोनों से कर सकते हैं। ऑप्शन डी दोनों से नहीं। बताओ क्या जवाब है इसका। बेटा हमने क्या बताया है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। क्या आंसर आएगा कि भैया आवेश होने का अल्टीमेट टेस्ट क्या होता है, आवेश होने का अल्टीमेट टेस्ट जो आपका होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, प्रतिकर्षण, ओनली बी। सर क्यों, क्यों, सर आवेश से तो आपका आकर्षण बल भी तो होता है ना मेरे लाल। तो बात ये है, बात ये है सर, आकर्षण तो एक अनचार्ज बॉडी पर भी आ सकता है, अट्रैक्शन तो अनचार्ज अनआवेशित वस्तु पे भी बन सकता है, समझ रहे हो। आकर्षण का बल, यस करेक्ट बात है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों में होता है, पर सर आकर्षण तो एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी पर भी बन रहा है। अरे हाँ यार, तो अनचार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकता है, तो वे पता कैसे पड़े कि इस पे चार्ज है कि नहीं है। जरा सोचो सोचो, मैं क्या कह रहा हूं कि मान मेरे पास एक वस्तु ये है, ये प्लस ये माइनस, जी हाँ इनमें अट्रैक्शन है, ये के प्लस और एक मेरे पास अनावश्यक से यहां भी अट्रैक्शन है, दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है भैया, दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, तो हमें कैसे पता पड़े कि वस्तु पे क्या है, नेगेटिव है कि अनचार्ज है। सब बात करेक्ट है, बात करेक्ट है। तो अल्टीमेट टेस्ट हमेशा क्या हो गया, प्रतिकर्षण, क्योंकि रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बन सकता है, वो कब, जब दोनों वस्तुओं पे सेम टाइप का चार्ज हो, वरना नहीं पॉसिबल। आपका रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बन सकता है, जब दोनों वस्तुओं मेरे पास क्या हो, सेम प्रकृति का आवेश हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, असंभव, अनपॉसिबल नहीं हो सकता। चल जाएगा दोस्तों, हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या है दोस्तों अपने को, चल जाएगा क्या, चलो बढ़िया। अब भैया एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति की बात करेंगे, ठीक है। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा हो तो बताओ। सब क्लियर है दोस्तों। सब क्लियर है।
बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ठीक है, सुनो। एक समान विद्युत क्षेत्र, भैया देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पास का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि डायरेक्शन भी फिक्स हो और उसकी वैल्यू भी फिक्स हो, मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो। सर, डायरेक्शन फिक्स होना मतलब आपकी बल रेखा एकदम स्ट्रेट बनेगी। बल रेखा मेरे पास क्या एकदम स्ट्रेट बनेगा? कि हमने बताया था कि बल रेखा पे खींचा गया, बल रेखा पे खींचा गया स्पर्श रेखा जो होता है, सर कल की क्लास में केस नंबर 4 जो होता है वो समझ नहीं आया था बेटा, दोबारा देखो एक बार लेक्चर, लेक्चर दोबारा देखो एक बार, आ जाएगा। ठीक है, बात समझे? कि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि सर डायरेक्शन पास याद करो, हमने कहा था कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पे खींचा गया स्पर्श रेखा वहां पे आपको फील्ड की दिशा को दर्शाता है। हाँ सर, अब अगर दिशा को सेम रखना है, अगर दिशा को सेम रखना है तो आपकी जो बल रेखा है वो कैसी? स्ट्रेट होना पड़ेगा, ताकि कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचो, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचो आपको सेम डायरेक्शन मिले। अच्छा, तो बट डायरेक्शन के लिए क्या है? आपकी बल रेखाएं स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट। और मैग्नीट्यूड, परिमाण समान होने के लिए उनके मध्य का जो दूरी है वो सेम टू सेम रहे। मेरे पास दूरी सेम रहना चाहिए, आपस में क्या है? समांतर बने, समांतर बने। सच समांतर ही क्यों? याद करो, कार्टून कल बताया था कि अगर बल रेखा मेरे पास ऐसे बन जाए, हाँ 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 हाँ, तो क्या था भैया? दूरियां बढ़ जा रही हैं, दूरियां बढ़ जाने से फील्ड का वैल्यू मेरे पास कम हो जा रहा था। अरे हाँ सर, कि बल रेखा जितना पास पास होती हैं उनका फील्ड मेरे पास क्या होता है? उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। बल रेखा जितना पास पास होती हैं उनका फील्ड उतना ही ज्यादा पावरफुल मेरे पास होता है। अरे हाँ सर, तो मेरे पास क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र जब जब कहा जाएगा, जब जब एक समान विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा तो आपकी बल रेखाएं पहली बात तो सीधी बनेंगी, स्ट्रेट, ताकि डायरेक्शन सेम हो पाए। और परिमाण समान करने के लिए, परिमाण समान करने के लिए सारी बल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, ऐसे स्ट्रेट और समांतर, स्ट्रेट और समांतर। ये मेरे पास एक समान क्षेत्र को दर्शाता है। मेरे पास क्या है? ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है ना? अब कहानी है कि सर अगर इसके अंदर किसी आवेश को रखा जाए, इसके अंदर अगर किसी आवेश को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा मास्टर? देखो, आवेश लेके आया, लेके आए हैं, आवेश लेके आए सर, जी हाँ लेके आए हैं। ये रहा मेरे पास आवेश, आवेश में हमने रखा कितना? क्यू। अब याद करते हैं, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हमने कहा था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इकाई आवेश पे लगने वाला बल। इसको स्मॉल क्यों कर लो यार, ये लो, ये होता है। हाँ सर, तो मेरे पास क्या है? जो लगने वाला बल आता है F बराबर कितना? Q इंटू E बनता है। ये लो, Q इंटू E, ये मेरे पास क्या है? बल लगता है। आत्मा, क्लियर है क्या? F बराबर Q इंटू E। तो जब कभी किसी भी आवेश को किसी क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आता है। सर जरूरी कि एक समान पे रखें, बाकी बल नहीं आता? बाकी बल आएगा, बाकी पे भी बल आता है। सब बल कहां पे आता है भाई? क्षेत्र के साथ, क्षेत्र के साथ साथ बल आता है, क्षेत्र के साथ साथ बल आता है। मतलब कि जहां मेरे पास क्षेत्र है उसी के समांतर मेरे पास क्या है? बल आ जाता है। अच्छा, तो इस स्टेटमेंट को मैं लिखूं लैंग्वेज में, सुनिएगा। प्लस आवेश पर, प्लस आवेश पर, प्लस आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बताता है, प्लस आवेश पर क्षेत्र की
दिशा में बल आता है, ठीक, और जो आपका माइनस आवेश है उस पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल आता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल आता है, ठीक है, ऐसा बल आता है। प्लस आवेश पर क्षेत्र के साथ में माइनस के पे विपरीत आएगा मेरे पास बल, ठीक है। ये पॉइंट जरा फिलहाल दिमाग में सेट रखिए, ठीक है। अब इससे बहुत सारे मैं बात करूंगा, ठीक है, कोई बहुत टिपिकल चीजें नहीं है, डायरेक्ट करवाऊंगा, ठीक है, बात समझिएगा। एफ बराबर क्यू इंटू ई मेरे पास होगा सर, जी हाँ बिल्कुल होगा, कोई समस्या नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या वॉइस, हेलो, क्या चोपर, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही? ऐसा, रुको चेक कर लेता हूँ। ओहो, थम जाओ यार, लग तो सही रहा है मेरे हिसाब से, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी भी आ रही है, रुको, थम जाओ, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है, बोलो, अब ठीक है, अब ठीक है आवाज, जानवरों कच्छू हाँ ना तो कहोगे, अब ठीक है आवाज, हाँ, एफएम रेडियो टाइप, अभी ठीक है मेरे हिसाब से आवाज, चेक करना भाइयों, सब ठीक है, अब नहीं आ रही है ना, आवाज आएगी, अब ठीक कर दिया। और मैंने क्लास को रिस्टार्ट कर दिया एक बार, मैंने क्लास को कर दिया रिस्टार्ट, अब ठीक आएगी आवाज, अभी आ रही है क्या, ये कैसे हो रहा है यार, अब तो एंड की आवाज, हेलो, अब चेक करना, अब आ रही है क्या, रुको भाई चेक कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे क्या बात करी तुमने,
अब ठीक है, आवाज चेक करना। अब नहीं है मेरे हिसाब से, देखें अब नहीं आनी चाहिए। अबे क्या होगा इसको? हेलो 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 हेलो। अरे यार, तो डिस्टर्ब करना काम हो गया तो। देखते हैं भाई क्या होता है। ज्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह हो तो मुझे बोल देना एक बार, ठीक है? बेटा मैं मोबाइल खोलने बैठो भी तेरे लिए है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। बात समझो भैया, ठीक है? चला ले गो। चलो ठीक है, बात सुनो। हम क्या, मेरे पास देखो फील्ड मेरे पास ऐसा हो रखा है, ठीक है? अब हमने कहा कि मेरे पास ये तो एक समान फील्ड है। बाकी भाई ये तो एक समान फील्ड है। मैं देखना मेरे पास, आप लोग बताना कि कौन सा फील्ड समान है, कौन सा असमान है। और असमान है तो क्या असमान है, क्या चीज चेंज हो रहा है? बताओ। तीन डायग्राम आपके सामने है, किसमें क्या चीज चेंज हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण या उसकी दिशा? किस केस में क्या चीज चेंज हुआ है? किस केस में हमारे पास फील्ड आपका कैसा है? कहाँ परिमाण बदला है, कहाँ दिशा बदला है ना? चेक करें। जो फर्स्ट केस अगर देखोगे, तो फर्स्ट में क्या है, आपकी बल रेखा दूर जा रही है। हमने पढ़ा था कि बल रेखाओं का पास पास होना मतलब फील्ड का स्ट्रांग होना होता है। फील्ड रेखाएं दूर होती है तो फील्ड मेरे पास कमजोर होता है। मेरे पास क्या, आपका परिमाण चेंज हुआ है। आपका परिमाण इसमें कांस्टेंट नहीं। जैसे बात करें सेकंड में, क्या है सर? सेकंड में डायरेक्शन है। सेकंड में अगर देखोगे भैया, यहाँ पे स्पर्श रेखा इधर आएगी, यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ पे आएगी, तो मेरे पास क्या होगा? अपने पास इस केस में डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इसमें मेरे पास क्या, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसमें दोनों है। इसमें मेरे पास क्या है, आपकी स्पर्श रेखा भी अलग आ रही है, साथ में रेखाएं दूर दूर भी हो रही है। दूर दूर भी हो रही है, तेरे पास क्या है, दोनों ही चेंज हो रहा है भैया। इससे मेरे पास क्या है, परिमाण भी कांस्टेंट नहीं है और इससे मेरे पास दिशा भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों में या तीनों में ही मेरे पास अगर किसी आवेश को रखा जाए, तीनों में ही अगर किसी आवेश को रखा जाए तो मेरे पास क्या होता है सर? उस पर बल आएगा। अगर मैं मान लो मैंने आवेश को यहां रखा Q, तो क्षेत्र बल रेखा के अनुदिश उस पर बल आएगा। F बराबर कितना? Q इंटू। बहुत सही। अगर यहां पे मैंने किसी आवेश को रखा Q को, तो उस पे क्षेत्र के समांतर ही बल उत्पन्न होगा। F बराबर Q इंटू। अगर यहां भी रख देता तो यहां रखने में मेरे पास क्या होता? क्षेत्र के समांतर ही बल उत्पन्न हो जाता। F बराबर कितना? Q इंटू। बहुत सही, ये बात समझना, ठीक है? पर हम अपने सिलेबस में बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की। एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं और उसमें हम लोग कहानी पढ़ेंगे। देखो सुनो 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 सुनो, आप थोड़ा प्लीज सब लोग जरा यहाँ पे ध्यान लेके आएंगे। हालांकि ये बातें आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी आपके मन की तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड में आपने रखा आवेश को, है ना? यूनिफॉर्म फील्ड में आपने रखा किसी आवेश को, चार्ज को। यस सर। सबसे पहले तो हमने उसमें बल सीखा। हाँ सर। बल कितना? Q इंटू ई आपने लगाया। यस सर। अगर मुझे बल पता है, अगर मुझे बल पता है तो भैया मैं निकाल सकता हूं त्वरण भी। हाँ हाँ, F बटा M होता है। अब क्योंकि वस्तु का आवेश फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, वस्तु का द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, तो आने वाला बल भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आने वाला बल भी क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। इसमें कोई बदलाव मेरे पास नहीं आएगा। अरे हाँ सर। अब अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो आप उस पर गतिकी की समीकरणों का इस्तेमाल कर सकते हो। ओहो, गतिकी की समीकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी बातें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। देख लो भाई। अरे हाँ सर,
ये तो मैं अच्छे से जानता हूं। गतिकी के समीकरण मैंने देखा होगा, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि अगर मुझे एक्सेलरेशन पता हो तो भैया सारे काम किए जा सकते हैं। सर कौन कौन से? सवाल से करवाता हूँ। सवाल से ज्यादा अच्छी फीलिंग है भैया, देखो ओहो, सवाल से ज्यादा अच्छा माहौल बनता है बाबू। सुनते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल, ये मेरे पास आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। मैंने यहाँ पे कितना रखा है? 2 कूलम आवेश रखा है ना। इसका द्रव्यमान कितना मेरे पास है? 2 ग्राम रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया भैया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, कितना मेरे पास? 10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। सबसे पहले तो इस आवेश में बल कितना आएगा, फिर उस पर त्वरण कितना आएगा, बताओ क्या जवाब आएगा इसका? फटाफट देखो, एकदम बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से ही शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। मैं देख लूं। सर आपने कहा जब कभी किसी आवेश को क्षेत्र में रखेंगे Q इंटू ई बल आता है। जो कितना? 2 कूलम। ई कितना? 10। बहुत बढ़िया, कितना? 20 न्यूटन का बल आया है। 20 न्यूटन मेरे पास क्या है? बल आया है। सर मेरे को चाहिए त्वरण, ले आओ भैया। त्वरण का मान कितना पास होगा? F बटे M होगा। F कितना है? 20। M कितना है? 2 ग्राम। ग्राम को बदला किलोग्राम में भैया, माइनस 3 के साथ, 3 जगह ऊपर, काटा भी कितना? 10 से घात 4 मीटर पर सेकंड। सर बहुत सही, बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सीधा सिंपल सा हिसाब है। चल ठीक है, आगे लेके आते हैं। अगला सवाल देखना भैया, आराम से देखो, थोड़ा चीजें आगे बढ़ाने वाला हूं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास कोई आवेश है Q, हमने रखा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। हम कह रहे हैं T समय के बाद इसका वेग क्या हुआ? T समय के बाद तय दूरी निकालो, वेग नहीं, तय दूरी निकालो। T समय के बाद कर्ण के द्वारा तय दूरी क्या होगा? करो। चेक करें, देख लो आपके सामने कर रहा हूं। सर आवेश क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तय दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तीन में तय दूरी। आपने आवेश को रखा है, फिर प्रारंभिक चाल कितना? 0 दे रखा है। ठीक है, हमने कहा कि इस पे आने वाला बल से कितना? Q इंटू ई होगा। तो आने वाला त्वरण कितना इसके पास? Q ई बटा M होगा। सर हमारे पास क्या है? प्रारंभिक चाल 0 है, हमारे पास त्वरण का मान पता है, समय टाइम दे रखा है, तय दूरी या विस्थापन हमसे पूछा गया। तो क्या करूं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, कौन सी बड़ी बात है? एस बराबर यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर से लगाएंगे। सर जी हाँ। तो तय दूरी निकालना है, प्रारंभिक चाल 0 है, 1/2। ए का मान कितना मेरे पास होगा? Q E बटा M। समय टी आपको दे रखा है, टी स्क्वायर। वाह सर, मजा आ गया, ये आपका आंसर बन गया, तय दूरी निकल गया। बोलो भाई, कोई समस्या है क्या इसमें? अरे जानवर कुछ बोलोगे, हाँ ना? इतने आसान सवाल में इतना टाइम लगा तुम लोगों को? इतने आसान सवाल में इतना टाइम लगाओगे तुम लोग? अरे पापियों, ओ पापियों, पापी गुड़िया, ओ पापी गुड़िया, आया है? तोबा तोबा तोबा। क्लियर है मामला? ठीक है, यहां बात करते हैं, इसको देख लो। सर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड से उल्टा बल आता है। अरे हाँ सर, मैं तो भूल गया था, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड से उल्टा बल आता है। हाँ सर, मतलब कि वस्तु में होगा मंदन, क्योंकि वस्तु का वेग है आगे की ओर, बल लगा पीछे की ओर, से क्या होगा? मंदन होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे मंदन होगा भैया, तो मेरे पास ए का जो वैल्यू है क्या लिखोगे? F बटा M लिखेंगे।
एफ कितना कितना क्यू इंटू ई, क्यू कितना ई के समान है, बटे में कितना एम हो गया, बहुत बढ़िया। हमारे पास क्या है, प्रारंभिक चाल है, अंतिम चाल भाई कितना 0 होगा, ए का मान पता है, हमें निकालना है तय दूरी। लगा दो थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। हाँ सर, अंतिम चाल कितना 0 होता है, यू कितना है वी दे रखा है, बॉडी में हुआ मंदन तो माइनस का साइन, ए का मान कितना ई बटा एम इंटू कितना एस हो गया, बहुत बढ़िया। हमें निकालना एस, इसको लेंगे इस तरफ, तो 2 कैपिटल ई बटा एम, साथ में कितना एस इक्वल में कितना वी स्क्वायर, तो यहां से जो एस का वैल्यू है कितना पास एम वी स्क्वायर बटे में कितना ई कैपिटल, 2 बी के साथ में। बोलो भाई क्लियर है क्या? आएगा? भाई इसके एफएम रेडियो में क्या कर सकता हूँ, रुक जाओ कुछ ट्राई कर लेता हूँ। अब ठीक हुई आवाज? आवाज ठीक है अब? हेलो 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 हेलो, आवाज भी कम कम आ रही है लग रहा है। हेलो, हो गया? ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, और देख लो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। एक वस्तु है, इसकी प्रारंभिक चाल कितना है मेरे पास 0 है, ठीक है, ये मेरे पास रखा है किसी फील्ड के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं टी समय के बाद, टी समय के बाद कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, निकालो। करो, तो मुझे लाइव क्लास में समझ नहीं आता, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जा समझ में आ देख लो, कोई लोड नहीं, जहां समझ में आए जैसे समझ में आए वैसे देख लो, कोई लोड नहीं। जानवरों को जवाब देगा मुझे इन सवालों का, फिर मैं ही करता रहूंगा। हाफ एम, ठीक है, नवरंग भास्कर बेटा, गुड। देखो हमसे बोला गया है कि टी समय के बाद मेरे पास क्या होगा, है ना, चेक करें। टी समय के बाद सर गतिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, कितना हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सर वी निकाल लो काम हो जाएगा, वी निकाल लो काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन के हिसाब से प्रारंभिक चाल 0 है, त्वरण का मान कितना क्यू ई बटा मेरे पास एम आ जाएगा, समय टी बोला गया, मुझे वी निकालने का है, बहुत बढ़िया। लगा दो पहला समीकरण,
v बराबर u प्लस एटी से तो अभी किया था, हाँ हाँ अभी किया था, है ना। प्रारंभिक चाल कितना है पास, 0 है, कितना QE बटे में m टाइम t चल जाएगा, इसको यहां रख दो तो आने वाली गतिज ऊर्जा हाफ m v का स्क्वायर, तो कितना QE t बटे m का होल स्क्वायर। स्क्वायर आप लोग कर लेना, अपना आंसर यहाँ पे देख लो। तो मैं करता हूँ, तुम लोग से क्या करूँ, तुम लोग तो मासूम हो ना भाई। एक m से एक m गया, आंसर आ गया। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक सर। अब ये तो बात हुई किसी काइनेमेटिक्स की, ये तो बात हुई है काइनेमेटिक्स की भैया, हाँ हाँ हाँ, काइनेमेटिक्स की भैया। मेरे पास त्वरण हो तो मैं वेग, दूरी, है ना, या समय निकाल सकता हूँ, या कितने समय चलेगा, कितना गिरेगा, वो सारी बातें हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, वो सारे काम इसमें किए जा सकते थे। चल ठीक है, सवाल अब थोड़ा चेंज करते हैं, अब थोड़ा आता है भैया एनएलएम की तरफ, थोड़ा बढ़ता है एनएलएम की तरफ, जरा बढ़ा जाए, समझिएगा सर। कहानी कुछ अलग थोड़ी है तो बल ही, बस बल का ध्यान रखने का। इस बल के हिसाब से हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं, वो सारी बातों के बारे में चर्चा की जाएगी, वो सारी बातों के बारे में चर्चा की जाएगी। चलो बात करते हैं सिंपल एग्जाम्पल साथ, है ना। मानो एग्जाम्पल के तौर पर एक रस्सी है, ये हमने आप लटका रखा है, द्रव्यमान इसका m है, इस पे आवेश कितना q है, मैंने नीचे की तरफ दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ रस्सी में तनाव कितना होगा। ओ मस्त सवाल करके बताओ, शुरू हो जाओ भैया। जब तक मैं बोर्ड पे सारे सवाल लिखूं तुम्हारे जवाब मुझे मिल जाने चाहिए। खराई देखो भैया आ जाओ सर, आवेश क्यू है तो एक तो mg बल तो हमेशा आता ही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आवेश में कितना q इंटू ई का बल भी आएगा, ऊपर मेरे पास टेंशन टी होगा, तो सिस्टम आपका रेस्ट पे है, तो ऊपर के बल नीचे वाले को बैलेंस कर रहे होंगे, mg प्लस QE, काम खत्म, आसान। ओके, यहां बात करता हूं, इसी कारण देख लेते हैं। इसमें अगर मैं देखूंगा भैया, जब वस्तु मेरे पास यहां पहुंच चुका है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ऐसा क्यों हुआ, देखो भैया आवेश क्यू है, mg बल तो नीचे होता है, लेकिन QE बल ने आगे की ओर धक्का दिया है, तो उस वजह से सिस्टम चला गया आगे, तो आगे की ओर मेरे पास क्या है, QE बल है, नीचे मेरे पास क्या है, आपका mg बल है, यहां मेरे पास क्या टेंशन टी बल है। हाँ सर, सर कितना, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर है, ओहो, तो वे घटक कर लेंगे, यहाँ पे कितना टी कॉस थीटा बनेगा, यहाँ कितना मेरे पास टी साइन थीटा बनेगा। फोर्स को जरा बैलेंस किया जाए तो आपका लेफ्ट का फोर्स राइट वाले को बैलेंस करेगा, जी हाँ, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा, क्यों ये भैया बैलेंस करेगा। हाँ सर, हमें निकालना है टी और mg,
याद करते हैं सर, टी निकालने के लिए थीटा को उड़ाना पड़ेगा, टी निकालने के लिए थीटा को उड़ाना पड़ेगा, तो साइन और कोस को उठाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है भैया, उनको स्क्वायर करके जोड़ दो, हमारा काम हो जाता है। हाँ सर, तो वहां से टी का स्क्वायर बराबर एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ई का स्क्वायर बनता है। जी हाँ, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, और इस पूरे में मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट होगा, चलेगा। अगर मुझे निकालना है थीटा, तो एक और दो का आपस में भाग कर दूं, तो मुझे यहां से मिल जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना मेरे पास, क्यू ई बटा एम जी। सही है, सही है। एक और प्यारा सवाल हो गया, चल जाएगा एम जी प्लस क्यू ई। ना बालक, कच्चू गड़बड़ कर दी तुम, ठीक है। उम्मीद है पार्ट क्लियर होगा आपको, है ना। वहां बात करें सर, सिस्टम रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है दिखाओ, आ जाओ देखो। तो सिस्टम पे और कुछ नहीं तो नीचे मेरे पास आपका कितना होता है, एमजी बल होता है। आवेश क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरे पास कितना, क्यू ई का बल भी आएगा। हाँ हाँ सर आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सिस्टम रुका हुआ है, अविलंब बल भी आएगा। हाँ सर आएगा। अब सिस्टम स्लाइड नहीं कर रहा है, फिसल नहीं रहा है। कब नहीं फिसलेगा सर, जब सतह के अनुदिश नीचे की ओर आने वाला एम जी साइन थीटा इस क्यूई के घटक ऊपर की ओर कितना, क्यू ई कॉस थीटा। सर कैसे आएगा, अरे मेरे लाल ये कोण थीटा है ना। हाँ सर, तो अगर दोनों कोण आपस में बैलेंस रहेंगे तो वस्तु नहीं फिसलेगा। तो एम जी साइन थीटा बराबर में क्यू ई कॉस थीटा होगा। हाँ जी सर, तो देख लो मेरे पास, हाँ हमें निकालना क्या है, ई का मान। तो ई का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ई का वैल्यू एम जी बटे क्यू ई साइन बटा कोस कितना, टेन थीटा हो गया। ये मेरे पास जवाब हो गया। वही बोलो भाई, क्लियर है क्या, समझ में आया। देखो हम बात करें यहाँ पे किसकी, एनएलएम की बात करें, एनएलएम की। ये वस्तु को चलाना रुकाना, अभी देखो अब हमने जितने क्वेश्चन के, इन सभी में आपका सिस्टम रुका हुआ था। इन सभी में मेरे पास क्या सिस्टम रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था है, कुल बल आप लोग जीरो कर दे रहे हो। कुल बल हम लोग कितना, जीरो कर दे रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। लो भैया एक सवाल कर देता हूं। ये मेरे पास क्या एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, द्रव्यमान m है, आवेश मैंने कितना q रखा है, और ये रखा है एक रफ सरफेस पे, रफ सरफेस जिसका घर्षण गुणांक कितना म्यू है। अब हमने लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टेन थीटा क्यों, अरे मेरे लाल वो कोस डिवाइड में आएगा, साइन बटा कोस क्या बनेगा, टेन बनेगा ना। क्या कर रहा है, वो कोस वहां से डिवाइड में आएगा, साइन बटा कोस होगा, टेन बनेगा ना, बनेगा ना मेरे दोस्त। क्या कर रहा है तू, नहीं भाई ये पाप है, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुनो, हमारे पास सरफ सरफेस है। अब सवाल कुछ ऐसा है, सवाल कुछ इस प्रकार से है, सवाल कुछ इस प्रकार से है ना। सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड में डिवाइड किया है, डिवाइड किया है, को डिवाइड किया है, क्यू ई बटा टी। हाँ बेटा वो भी कर सकता, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी करेक्ट है, जो तूने किया वो भी करेक्ट है, जो तूने किया वो भी ठीक है, ठीक है। और क्यू ई बटा टी, बेटा क्यू बटा टी क्यों आएगा, क्यू बटा टी क्यों होगा भाई, देखना मेरे लाल, डिवाइड करूंगा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, रुक जा साहू साहब रुको। जब तुम डिवाइड करोगे तो टी से टी तो कट जाएगा ना मेरे लाल, टी कहां से आएगा, टी कहां से आएगा,
जब दोनों डिवाइड करूंगा टी से टी तो कटेगा, साइन बटा कोस टेन बनेगा, क्यू ई बटा एम जी आएगा। क्यू ई बटा टी कहां से लाया तू? क्यू ई डिवाइड बाय टी कहां से लाया तू? कुछ भी, है ना। और अगर तो यहां से कर रहा है तो क्यू ई बटा टी तो साइन थीटा होगा, है ना। और टी तो यहां डाल के साइन निकाल पाएगा। अगर तू इससे कर रहा है कि टी का मान यहां डाल दूं तो तुझे मिलेगा साइन थीटा, उससे कर सकता है। हाँ, चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल यहां पे ये है, सवाल यहां पे है, ई का वह न्यूनतम मान, ई का वह न्यूनतम मान जिसके लिए, जिसके लिए ब्लॉक फिसलना आरंभ करेगा, फिसलना बताओ, जल्दी जवाब दो, क्या आंसर आएगा इसका? गुड, माली साहब बहुत बढ़िया। चेक कर ले, पर देख लो भाई हमारे पास क्या आवेश आ रहा है। हाँ सर, आवेश की वजह से हमारे पास क्या होगा, आगे की ओर बल बनेगा Q इंटू ई के समान, और रोकने के लिए मेरे पास पीछे क्या आएगा भैया, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। हाँ सर, अब हम अगर ई का मान बढ़ाते हैं तो ये बल बढ़ेगा, ये बल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते अल्टीमेट कितना हो सकता है, लिमिटिंग। हाँ सर, तो आपका जो लगाया गया बल है वो कम से भी कम लिमिटिंग से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो हमने बल कितना लगाया, क्यू ही लगाया, है ना। एफ लिमिटिंग कितना, म्यू इंटू एन, एन कितना मेरे पास, एम जी आएगा। हाँ सर, तो मेरे पास यहां से जो ई का वैल्यू है वो इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसने पूछा मिनिमम, तो बड़े और बराबर में बराबर छोटा होता है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को लेकर, इसी क्वेश्चन को लेकर, इसी क्वेश्चन को लेकर मैं आपसे एक जनरल बात पूछता हूं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको डायग्राम में ई का डायरेक्शन दिखाया हुआ था, अभी तो मैंने क्वेश्चन में ई का डायरेक्शन दिखाया हुआ था। क्वेश्चन जरा मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मेरे पास एम द्रव्यमान है, आवेश क्यू है, ठीक है। फ्रिक्शन सरफेस म्यू है, ई का न्यूनतम संभव मान ब्लॉक को स्लाइड करवाने के लिए, करवाने के लिए कि मतलब फील्ड अब आप अपने हिसाब से सोचो कि कहां लगना चाहिए, फील्ड कहां लगाऊं, तो ताकि ताकि मुझे न्यूनतम कितना मान मिल पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सवाल यह है कि अब आप ई अपने हिसाब से कहीं सोचो कि कहां लगाया जाए ताकि न्यूनतम बल मुझे मिल पाए, ताकि न्यूनतम बल मुझे मिल पाए, ठीक है। कौन समझे? यह आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना, बढ़िया सवाल है। बढ़िया मतलब इतना बढ़िया है कि आप कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी चैप्टर ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ चुके हो, अब इसने पढ़ा होगा उसको याद होगा, इसने नहीं पढ़ा होगा बैठ के रोएगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब इसके आधारित कुछ सवाल मैं आपको चिपका रहा हूं होमवर्क के तौर पर, ठीक है। हर एक सवाल खुद से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म,
ये तो बहुत बड़ा सवाल है, तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है, ट्राई कर लेना। नहीं ये नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। ये तो ऐसे इतना कर लो, बहुत है, मर जाओगे ना। चलो भाई, इतना कर लेना काफी है, ठीक है। आज का होमवर्क बहुत कम है बेटा, करके देखना, मजा आएगा। मजा आएगा। चलो, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।